आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज और आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पंचायत के सदस्य जो हमारे साथ मौजूद है राजदीन सर। आज हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर आदाब। सर कैसे हैं आप? सर जिस तरह से आपका नाम बहुत आगे आता है, जनता आपको बहुत पसंद करती है, आप पूर्व पंचायत जिला पंचायत रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने पहले जो 5 सालों में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, हम ये जानना चाहेंगे और जनता को देखना चाहेंगे। देखिए, मैं जिला पंचायत में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा 2008 से 14 जी जिला पंचायत में। अच्छा। लेकिन 2008 से मैं सक्रिय राजनीति में हूं। अच्छा। और अब हम जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर क्या लगता है जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं और आपका नाम आगे आता है, तो क्या आपके विकास के कार्य किस तरह से रहेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हम तो जब बीडीसी मेंबर रहे हम लोग अपने क्षेत्र में रखना सकते हैं और हमें वैसे परिचय चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है बताने के लिए। लेकिन हम जो भी हमारे क्षेत्र में समस्या होगी वो सब कोई करेंगे, मजे खाले वो सभी याद खाले वगैरह काफ़ी खाने वगैरह ये सब हमारे यहाँ काम है। और हमारे क्षेत्र में रोडों की भी खस्ता है, पानी की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, बात काफ़ी है, लेकिन फिर भी पानी की बहुत दिक्कत है। तो हम सब पे काम करेंगे। और वैसे हम तो जनता के साथ रहने वाले लोग हैं 24 घंटे। जब भी कोई याद करता है तो हम चले जाते हैं। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर ज़्यादातर पानी की परेशानियाँ ज़्यादा है, तो जैसे बरसात है, बरसात में जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं और इस समस्या से कहीं ना कहीं घटना होने का भी खतरा रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे? कई बार बहुत घटनाएं चल रही है, आपने देखा होगा, बहुत हमारे रोड में होती है, गाँव में बहुत गड्ढे होते हैं जी। कुछ हमने जो काम कराया था अपने क्षेत्र में। तो सर जो विकास के कार्य हैं, मैं आपकी बात रोक के कहती हूँ, जैसे गड्ढे हैं, पानी की सबसे बड़ी आपने समस्या बताई है, तो क्या वो पूरी होगी अगर आप चुन के आते हैं? जिला पंचायत का बजट आपको पता है लगभग करोड़ों में जी। और मेरे ख्याल 30 जिला पंचायत हमारे क्षेत्र करोड़ों में हमारा बजट है जी। और हमको हम अपना बजट लाएंगे, हम जानते हैं काम करना, हम जानते हैं। हमने जब पीडीसी मेंबर है करोड़ों रुपये के काम बिल्कुल हमने पानी की शिक्षा विभाग का होगा, PWD से हुआ जी। हमने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। सर आपने PWD का नाम लिया, तो PWD दोबारा आपने क्या किया? हमने PWD से, हमने जिला प्लानिंग से और विधानसभा से हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, हमारे संसदीय विधायक, तो उनसे हम जरूर 7 करोड़। ये काम आपने कहाँ किया है? ये हमें छरबा और तो सर हमारे साथ एक राष्ट्रीय और मौजूद है, सर के दोस्त हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुराली है जी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से सर ने अभी बताया कि बहुत सारे उन्होंने विकास के कार्य किए जी, ये सत्य है जी, उन्होंने काम किए हैं बहुत पहले। और मैं भी यहाँ पे किसान सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष रहा हूँ। मैं तहे दिल से इनके साथ हूँ और ये सब बात सत्य है, सच है जी। इन्होंने जो है पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, पिछली बार ये इलेक्शन लड़े थे जिला पंचायत का हमारे गांव से और इधर उधर से। हमारी पिछली बार पहचान बनी थी, अब की बार तो बहुत सक्रिय तरीके से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। बहुत सक्रिय। तो सर से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपसे भी, तो अब कितनी जनता सर के साथ है? देखो जी, लगभग हमारे साथ तो सभी जनता है जी, जितने भी हैं जी। सब लोग हमें कह रहे हैं, बोल रहे हैं जी। और हर ग्राम पंचायत से हमारे साथ हमारी फील्डिंग बहुत टाइट है। अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से लोग हमें चाह रहे हैं, जिधर भी हम जाते हैं हमारी चर्चा है हर दिन इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह की तरफ से भी उम्मीद है हम विजय होगा। तो राजदीन सर हमें बताइएगा, जिस तरह से विकास के कार्य अभी आपने हमें बताया, सर ने हमें बताया कि सत्य है, तो पहला विकास का कार्य आपका क्या होगा जो सबसे पहला आप करना चाहेंगे, अभी तक जो लग रहा है कि वो नहीं हुआ? देखिए, पहले तो हम करते थे एक ग्राम क्षेत्र में, अब हम 7 पंचायत हैं। अब 7 में जो सबसे बेहतर काम रहेगा, सबसे ज़्यादा जरूरी काम होगा वो ये पहले करना। वो पहले सब काम पहले होते हैं, लेकिन पहले जिसकी जरूरत है वही पहले किया जाए। सर तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा है, युवा को लेके हम जानना चाहेंगे कि नौकरियों के लिए आजकल के युवा बहुत ज़्यादा परेशान है और सब जानते भी है कि अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, फैमिली कहीं कैसे चलेगी, क्या होगा, रोजगार का क्या होगा? आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे?
ये जो नौकरी का जो विषय सरकार का है, जी तो सरकार को इसमें काम करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के क्या पूरे प्रदेश के पूरे नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, जी बिल्कुल ये विषय है सरकार का। जी। लेकिन सर हम आपसे फिर भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, इसमें क्या शासन प्रशासन से अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपनी क्या राय है कि उन्हें किस तरह से? देखिए हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है लगभग जी नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे जी और ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं जी कि उनको जल्द से जल्द करना चाहिए और हमारे बच्चे भी काम करें। तभी करेंगे, वरना जब रोजगार नहीं होगा कोई चोरी चकारी करेंगे, क्षेत्र में क्राइम बढ़ेगा, बिल्कुल उससे सबको नुकसान है। बिल्कुल। क्राइम से हमें याद आया सर जी कि ये बताइएगा कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, अभी हाल ही में भी एक घटना हुई है, तो किस तरह से आप इन घटनाओं के लिए सरकार से अपील करेंगे, शासन प्रशासन से अपील करेंगे कि इनको रोका जाए, रोकथाम लगाई जाए कि इन अपराधों को कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़ोतरी मिल रही है, तो किस तरह से आप क्या करना चाहेंगे? देखिए ये कहीं ना कहीं अपराध में सरकार के पास इतने संसाधन है कि क्षेत्र लोग चाहे तो 1 घंटे में क्राइम बंद कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने क्षेत्र में रहे, उठाने थमाने वाला जाना हमारा काफ़ी रहता था। विभागीय अधिकारी से हमारी बात होती है, जी उन्होंने बताया कि हम पूरे हिंदुस्तान में क्राइम 1 घंटे में रोक सकते हैं, तो इसका मतलब तो सरकार ही नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार वो को हम भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे हैं। कल क्राइम का हमें सामना करना पड़ रहा है, आज कल उन्हें करना पड़ेगा, कल किसी और के साथ होता है, उनके बिल्कुल। बच्चों के साथ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नशा हमारे क्षेत्रों में काफ़ी हो गया है। तो सर हम नशे का ही पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आपके पास नशा बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किसी ना किसी फैमिली में उत्तराखंड के अंदर कोई ना कोई बच्चा इस गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं और फैमिली में ये आतंक छोटे बच्चों को लेकर पूरा फैमिली का विवाद खराब हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार को, प्रशासन को कोई छूट दे देनी चाहिए कि नशा अब कोई स्नैक बेचने के लिए आया, जी वो वैसे तो घर तो बनती नहीं है, बिल्कुल। कहीं से आती है तो उसमें चेकिंग भी होती है, जी। तो कैसे आ गया, कैसे? तो उस पर तो उनको लगाम लगानी चाहिए, लगाम वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। उसमें इसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ बात है। बिल्कुल उसका जो मिलता है डोज वगैरह जो भी देते हैं कुछ जी। 300 और 500 होता है कम से बिल्कुल कम, बिल्कुल और एक दिन में आदमी कितना कमाता है, सरकारी नौकरी होती है लोगों के पास, तो 500 600 700, लेकिन वो दिन में 3 बार 4 बार पीते हैं, तो 2000 तो फिर कहाँ से आएंगे? कहाँ से? बच्चों को कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो गलत हो गई सारा, गलत। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अगर आप चुन के रखते हैं, आपके क्षेत्र में आपका नाम भी है, तो क्या इससे इन चीज़ों पर रोकथाम होगी? आप खुद मुद्दे उठाएंगे? मैं तो पहले से भी इसके खिलाफ रहा हूँ, जी हमने इसमें पक्षपात कभी किया नहीं। अच्छा मैं तो थाने को हमारी कभी भी जरूरत होती है, जी पुलिस प्रशासन को हम उनका सहयोग करते हैं, जी और हम इंशाल्लाह ठीक कराएंगे जी तो इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। वेरी गुड। तो सर हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे सर के बारे में, तो कि आखिर में हम फिर भी आपसे एक सवाल करेंगे कि सर का जितना नाम है, सर ने उतनी ही बातें हमें बहुत अच्छी बताई है, और साथ साथ आपसे हम ये कहेंगे कि सर के बारे में किस तरह से जो विकास के कार्य हैं, अभी आपने बताया कि सत्य है, तो एक विकास का कार्य आप ऐसा बताइए जो कि वाकई लगता है कि पूरे क्षेत्र में उनका नाम है और उन्हें वो कार्य। देखो जी, सर ने जो भी बताया वो सत्य है, सही है। और जो छर्रे वाली बात, ढाकी वाली बात जो थी रोडों की, सड़कों की, ये बिल्कुल सही सत्य है। बिल्कुल सही और ये राजनीति से जुड़े हुए हैं, जी कांग्रेस से ज़्यादा विरोध करते हैं। और नौफल भाज जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री रहे विकास नगर के, उनके बहुत नज़दीकी हैं और उनके माध्यम से ही इन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, जबकि ये सत्ता में भी नहीं थे। जी और आने वाले कल में ये तो बात तय है जी, हमें सभी धर्मों के लोग, जी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, ये सब लोग तहे दिल से इनसे प्यार कर रहे हैं जी और चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है कि हम विजय होकर आएंगे। आगे भाई जी है। तो सर जिस तरह से अभी सर ने बताया कि सभी धर्मों के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपका साथ दे रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को, सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए आजकल थोड़ा चल रहा है, जी गड़बड़ चल रहा है, बिल्कुल तो हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी जाति के लोग हैं, सब लोग अच्छे होते हैं और आपस में प्यार से उससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है कि हम पक्षपात करते जी। हैं, हमारे क्षेत्रों में हुआ है। जी
पहले भी हुआ कि उससे में नुकसान हो, तो उससे में नुकसान से बचना है। और सभी हमारे भाई बहन सभी धर्मों के हमारे साथ, तो हमारे क्षेत्र में सिख लोग भी हैं, कुर्बी बस्ती वाले लोग भी हैं, बंजारे भी हैं, हिमाचली हैं, ठाकुर हैं, हम तेली बिरादरी से आते हैं, हमारे यहाँ कश्यप बिरादरी के हैं, लेकिन हमसे सब जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो हम ऐसा भेदभाव वाला काम तो नहीं करते और किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा आज हमारे साथ थे राबिल सर और साथ में उनके दोस्त भी थे, तो आज उन्होंने जो साफ साफ बताया है कि, और सर ने भी बताया कि जो भी चीज़ है सत्य है। तो उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं। पानी की जो उन्होंने अभी हमें बात बताई है, बरसात का टाइम चल रहा है और बरसात के साथ साथ जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, अगर सर चुन के आते हैं तो वो सारे विकास के कार्य करेंगे। इन मुद्दों पे जो भी अभी उन्होंने बताया है रोकथाम लगाएंगे। और मैं भी यही चाहती हूँ और सर भी यही चाहते हैं, और सरकार से और सारी जनता से अपील करूँगी कि सर को आगे लेके आएँ, उन्हें वोट दें और उन्हें जिताएं। तो और सर के साथ साथ जो उनके साथ में क्षेत्रवासी है, वो भी हम उनसे यही कहेंगे कि सर के साथ खड़े रहें और टाइम पे उनका साथ दें। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हम अपना व्यक्तिगत दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कोई ना कोई नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ माहिरा और आदि के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद सर।